इंडिया का नाम चेंज क्यों नहीं हुआ? क्या इंडिया को वाकई नाम चेंज करने की जरूरत है? और इंडियन गवर्नमेंट क्यों डर रही है नाम चेंज करने से? G20 समिट क्या है और इसमें 20 मुल्कों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मिलकर किन बातों पर फैसला करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। मैं मोहम्मद अकमल अली, सलाम फ्रॉम पाकिस्तान टू ऑल ऑफ यू। सदियों से इंडिया का नाम भारत ही था और हिंदुओं को सिंधु कहा जाता था, लेकिन आखिर ये नाम कैसे चेंज हो गए, ये जानने के लिए हिस्ट्री को पढ़ते हैं। असल में ईरानी और तुर्क स लफ्ज को ह पढ़ते थे और जब ये भारत आए तो ये सिंधुओं को हिंदू बोलने लगे और इसी वजह से सिंधु नाम हिंदू में चेंज हो गया और हिंदू से फिर हिंदुस्तान हो गया। और इसके बाद ब्रिटिश जब भारत आए तो इन्होंने हिंदुस्तान को इंडस वैली का नाम दिया और इंडस वैली से इन्होंने मुल्क का नाम INDIA इंडिया कर दिया। और फिर जब 1947 में पार्टीशन हुआ तो फिर भारत इंडिया के नाम से ही वजूद में आया और इंटरनेशनली तौर पर भारत को इंडिया के नाम से ही जाना जाता है। और 1947 के पार्टीशन पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसको आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर भी देख सकते हैं और वीडियो की एंडिंग पर स्क्रीन पर टच कर भी आप वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, तो 75 साल गुजर गए पार्टीशन को, लेकिन अभी ऐसा क्या ख्याल आया कि इंडिया का नाम वापस भारत कर दिया जाए? वैसे तो ये इशू बहुत पहले से चलता आ रहा है कि इंडिया को वापस से भारत का नाम दे दिया जाए, लेकिन इस पर कोई खास एक्शन नहीं लिए गए। अलबत्ता 2016 और 2020 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट में PIL पेश किए गए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसमें लिखा हुआ था कि इंडिया को वापस भारत का नाम दे दिया जाए क्योंकि इंडियन नाम गुलामी को जाहिर करता है और इसका कोई मतलब नहीं और ये भारत के कल्चर से भी मैच नहीं करता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि भारत और इंडिया दोनों ही ऑफिशियली यूज होने वाले नेम हैं और ये दोनों ही एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। असल में ये नाम चेंज करने वाली कंफ्यूजन हुई कहां से? जब इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने G20 समिट ओकेजन में इनविटेशन लेटर पर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा तो सब लोग चौकन्ने हो गए और उन्हें लगा कि शायद इंडिया का नाम वापस से भारत होने जा रहा है और इससे इंडिया की अवाम में एक खुशी की लहर दौड़ी और चंद फेमस सेलिब्रिटीज ने भी अपनी खुशी का इजहार सोशल मीडिया के जरिए किया। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये G20 समिट क्या है? G20 समिट को जानने के लिए इससे पहले हमें G7 को जानना होगा। इसमें G का मतलब ग्रुप और 7 मुल्कों को शो कर रहा है और G7 ग्रुप में अमेरिका, USA, UK, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा हैं और ये सारी कंट्री ही वेल एस्टेब्लिश्ड कंट्रीज हैं। और ये ग्रुप बनाने की वजह क्यों पेश आई? असल में 1973 में जब ऑयल रिसेशन आया। As dawn broke on the 1970s, an era of profound transformation loomed over the United States. The echoes of anti-war protests reverberated across the country, while televisions displayed. तो चंद कंट्रीज ने मिलकर सोचा कि इस रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए आपस में मिलकर एक फैसला करना होगा और इसी वजह से 1976 में जाकर G7 ग्रुप बना और उसके बाद इन 7 कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर्स हर साल आपस में मीटिंग करते और ग्लोबली रिसेशन को कम करने के लिए कुछ फैसले करते। अगर मैं बात करूं G20 की तो G20 भी इकोनॉमिकल रिसेशन की वजह से ही बनाया गया था। जब 1997 में इकोनॉमिकल रिसेशन वर्ल्ड वाइड तौर पर शुरू हुआ तो G7 के मेंबर्स ने सोचा कि अगर इस रिसेशन को वर्ल्ड वाइड तौर पर कंट्रोल करना है तो इसमें इमर्जिंग कंट्रीज को भी शामिल करना होगा जो कि पॉपुलेशन, एरिया और सिक्योरिटी के लिहाज से एस्टेब्लिश कंट्री हो। फिर 26 सितंबर 1999 को G20 ग्रुप एस्टेब्लिश हुआ। अगर मैं ब्रीफली कहूं तो इसमें टॉप 20 कंट्रीज हैं जिनमें से एक इंडिया भी है। G20 की मीटिंग इसके फाइनेंशियल मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के दरमियान में ही होती रही, लेकिन 2008 में जब ग्लोबली तौर पर फाइनेंशियल क्राइसिस होने शुरू हुए तो मीटिंग में कुछ चेंजेस की गई और सोचा गया कि अगर ग्लोबली तौर पर रिसेशन को अच्छे से कंट्रोल करना है तो मीटिंग को और भी ज्यादा सीरियस लेना होगा। तो फिर ये तय पाया गया कि G20 की मीटिंग में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी शामिल होंगे और 2008 में G20 मीटिंग में कुछ अहम डिसीजंस किए गए। इन डिसीजन में यह था कि हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में बैरियर्स को कम कर देंगे और स्पेंडिंग को बढ़ा देंगे और तकरीबन $4 ट्रिलियन इन्वेस्ट करेंगे ताकि वर्ल्ड वाइड तौर पर रिसेशन कंट्रोल किया जा सके। और फिर 2008 के बाद हर साल ये मीटिंग अलग अलग मुल्कों में होती रही, लेकिन इन मीटिंग्स को स्मूथली चलाने के लिए एक सिस्टम फॉलो किया जाता है जिसको ट्रोइका सिस्टम कहते हैं। इसमें 3 कंट्रीज मिलकर काम करती हैं और एक ट्रायंगल शेप बन जाता है जिसमें प्रीवियस प्रेसिडेंट,
करंट प्रेसिडेंट और अपकमिंग प्रेसिडेंट होता है। और इसीलिए इस साल G20 की मीटिंग इंडिया में थी, जिसके इनविटेशन में द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ये लिखा था द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, जिसकी वजह से सारी कंफ्यूजन क्रिएट हुई। ये मीटिंग्स रोटेशनल बेसिस पर चलती हैं, मतलब 20 के 20 मुल्कों में ये मीटिंग्स होनी होती हैं और इसमें कोई अचीवमेंट की बात नहीं। रोटेशनल बेसिस का मतलब कि इस साल 2023 में इंडिया में G20 की मीटिंग हो रही है, तो यही मीटिंग अब 20 साल बाद इंडिया में दोबारा होगी। इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि इंडिया और भारत दोनों ही ऑफिशियली नाम हैं और दोनों ही इक्वलेंट हैं और दोनों ही इस्तेमाल हो सकते हैं। और फिर भी अगर हम इंडिया नाम को एक्सक्लूड करते हैं और भारत नाम लिखते हैं, तो हर जगह पे इंडिया नाम चेंज करके भारत करना होगा, जिसमें लाखों हजारों नहीं करोड़ों का खर्चा है, जिसकी वजह से हम इंडिया को भारत के नाम से चेंज नहीं कर सकते। तो बाकी गाइस आप लोग बताइएगा कि इंडिया का नाम भारत हो जाना चाहिए, और अगर हो जाना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, और अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। और इससे पहले मैंने आदित्य L1 पर वीडियो बनाई, जो कि आप इधर क्लिक करके देख सकते हैं, और 1947 वाली वीडियो भी इधर आ रही होगी, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।